करंट अफेयर की जो अभी हाल में ही महिला आरक्षण बिल आया 2023, तो इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस वीडियो में कवर किए गए। तो चलते देखें जरा, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। चलते देखिए पहले पॉइंट की तरफ। महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है ये महिला बिल आरक्षण? तो आप बताएंगे लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है, कि जो लोकसभा की है और जो विधानसभा है इसमें महिलाओं की सीट 3 में से कम कितनी होनी चाहिए? 1। इसके लिए बिल आया जिसको बोला महिला आरक्षण बिल 2023। अच्छा, इसमें क्या क्या है देखें। HD देवगौड़ा की सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन पारित नहीं हो सका था, और यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। उस समय पे भी हुआ था ऐसे, लेकिन जब पास नहीं हुआ था, जब 81वां संविधान विधेयक के रूप में ये पेश हुआ था। बिल को संसद और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया था। इस 33% आरक्षण के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। जब ये लेके आए थे तो ST और SC के लिए था, जबकि इसमें OBC के लिए नहीं था। नेक्स्ट, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया? तो आप बताएंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया? तो बताएंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से पेश किया गया। नेक्स्ट चलते देखिए, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किसने पेश किया? तो आप बताएंगे अर्जुन राम मेघवाल। किसने किया है? अर्जुन राम मेघवाल। ये कौन है? ये विधि व न्याय मंत्री हैं, जो नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा का 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया। और 2023 में लोकसभा बिल कब पेश किया गया? तो बताएंगे 19 सितंबर 2023 को। कब किया गया? ये 19 सितंबर 2023 को किया गया। नेक्स्ट, लोकसभा में बिल कब पारित हुआ? तो 20 को ये पारित हो गया, 20 को पास हो गया ये। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें महिला आरक्षण के लिए मंजूरी दी है? तो आप बताएंगे 33% इनका आरक्षण हो गया। चलते देखिए और पॉइंट को डिस्कस करते हैं। 33% यानी लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं, और इनमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। इसी तरह विधानसभा में जितनी भी सीटें होंगी तो उसका 33% महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। नेक्स्ट, नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बना? तो आप बताएंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि नए संसद भवन, जो अभी नया संसद भवन बना है, तो इसमें सबसे पहला पेश होने वाले बिल का क्या नाम है? तो बताएंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। नेक्स्ट, महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कितने संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा था? तो आप बताएंगे 4 प्रकार का। कौन कौन से 4 हैं देखिए, डिस्कस करते हैं। पहले क्लॉज आर्टिकल 239 और 239 का AA जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन की मतलब सुनिश्चित होगा इससे। नेक्स्ट, इसके क्लॉज 3 के अंतर्गत आर्टिकल 330 और 33 के सेक्शन A में जोड़ा गया है, जिसके तहत महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। और 2 बातें क्या हैं देखें और जोड़ा गया है इसमें। तीसरे संविधान संशोधन के बिल क्लॉज 4 के मुताबिक संविधान में आर्टिकल 32 के 2 के बाद एक नया आर्टिकल 33 का A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं के लिए राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों का प्रावधान किया गया है। तो ये आपसे आर्टिकल भी पूछा जा सकता किसके, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद इसके क्लॉज 5 के मुताबिक संविधान के आर्टिकल 33 के A में नया आर्टिकल 33A जोड़ा, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए यह आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। इसके बाद और समय के लिए आरक्षण बढ़ाने के अधिकार को संसद के पास होगा। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 में क्या कहा गया? लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2003 विधेयक इसके में कितने मत पड़े हैं जो इसके मतलब पक्ष में थे? तो आप बताएंगे 454 मत इसके पक्ष में पड़े हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल भारत में कब से लागू होगा? तो आप बताएंगे जनगणना और लोकसभा की सीटों के परिसीमन के बाद।
नेक्स्ट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में कानून बनने के बाद यह कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगा? तो ये सभी के सभी 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू होगा। नेक्स्ट, दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी पास होने के बाद ये बिल अब कानून बन गया तो ये सभी राज्यों में लागू होगा। नेक्स्ट चलते देखें, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अगर केंद्र सरकार ने कानून राज्यों से अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनाने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी। तो ये किस में लिखा? आर्टिकल 368 में। नेक्स्ट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून के बाद किस में आरक्षण नहीं मिलेगा? तो आप बताएंगे राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया था? तो आप बताएंगे 1/3। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें वाली महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है? तो आप बताएंगे 40% को दी गई है।